हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए। चरखी दादरी का हूं, चरखी दादरी की बातें करता हूं। तो आइए करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। आज जिले भर में क्या हुआ वो तमाम खबरें आपके समक्ष। आज के जमाने में जहां लोग 1 इंच जमीन नहीं छोड़ते, वहीं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने अपने गांव बनियानी पहुंचकर अपने पैतृक घर को गांव और समाज के काम के लिए दे दिया है। धन्य हैं हम सब हरियाणा के लोग जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के रूप में हमें एक संत मिले हैं। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज मैं अपने गांव में आया हूँ और ये गांव मेरे लिए बहुत ही दर्शनीय है। मेरे लिए बहुत एक प्रकार से क्योंकि मेरा बचपन यहाँ बीता है, मेरी पढ़ाई यहाँ हुई, माता पिता की जो निशानी वो एक मकान ये जो उन्होंने मुझे मेरे नाम किया था, मुझे लगा है कि ये गांव के काम आना चाहिए। आज मैंने घोषणा की है कि इस मकान के साथ हमारे पड़ोस में भी मेरे चाचा जी के बेटे का एक मकान है, वो सब मिला करके और लगभग 200 गज का ये मकान आज मैंने गांव को सुपुर्द कर दिया है, ताकि गांव के लोग यहाँ आगे आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए पढ़ाई के नाते से उनकी एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए। ई लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे और भी इसका जो उपयोग गाँव के लोग करना चाहेंगे वो बना करके वो करेंगे। इसलिए आज इस घोषणा को करते हुए मुझे बहुत पसंद आता। जनता खुद बताए कि सिटी बस सर्विस कहां से कहां तक चाहिए। सवारी की डिमांड के आधार पर हम रूट्स में परिवर्तन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर। 9 शहरों में सिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करेगी हरियाणा सरकार। सिटी बस सर्विस में हमने अभी तो डिपार्टमेंट ने बैठ के, अधिकारियों ने बैठ के कुछ रूट तय कर लिए, लेकिन उन रूट्स की आवश्यकता कहाँ है, कितनी है, तो ये शहर के लोगों को पता होता है, विभाग के लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं होता है। और ये मेरा अनुभव गुरुग्राम का है कि जब उन्होंने अपने ढंग से बसें चला दी तो बसें बहुत घाटे में चलने लगी। और हमने कहा कि जिन सवारियों से पूछो जिनको बसों को चल लेके जाना है या रूट बनाने हैं, जैसे ही वो रूट उनके द्वारा पूछे गए तो 1 महीने के अंदर अंदर जो रेवेन्यू पहले आ रहा था उससे 3 गुना रेवेन्यू बढ़ गया, घाटा कम हो गया। लेकिन सवारी बताएगी कि मुझे कहां से कहां तक बस चाहिए। इसलिए चाहे कोई एक एप्लीकेशन बनाए, पोर्टल बनाए डिपार्टमेंट की ओर से, और शहर से पूछें कि बस कहां से कहां चाहिए। लोगों की डिमांड जब आएगी, रूट्स कुछ परिवर्तन करेंगे या जो नई बसें आएंगी उन नई बसेज में उनके साथ जोड़ करके और उन इलाकों में भी सर्विस दी जा सकेगी। सिवा के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस जमीन के ऊपर ये जो बस अड्डा है जो हम देख रहे हैं, इसका शिलान्यास भी मैंने किया था और पिछले 18 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन भी किया था। और आज मुझे ही अवसर मिला है यहाँ से बसें चलाने के लिए भी मैं आपके बीच में आया हूँ। मुझे भी इस बात की खुशी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2450 करोड़ की लागत से 450 बसें होंगी संचालित। रोजगार विभाग द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह का किया जाएगा आयोजन। उपायुक्त मनदीप कौर। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि रोजगार विभाग द्वारा 29 जनवरी से 2 फरवरी तक जिला व उपमंडल स्तर पर व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभाग टीम कार्यालय के साथ साथ विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, ITI में जाकर विद्यार्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन, कैरियर का चुनाव करने के बारे में मार्गदर्शन देंगी। जिला रोजगार अधिकारी कुमारी शशि ने बताया कि मार्गदर्शन सप्ताह के दौरान व्यवसाय का चुनाव करने में आने वाली कठिनाइयों को कैसे कम किया जाए, इस बारे में युवाओं को जागरूक किया जाएगा तथा उनका मार्गदर्शन भी किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी भविष्य में अपनी क्षमता और रुचि और व्यक्तित्व अनुसार अपने व्यवसाय का सकारात्मक और प्रभावशाली तरीके से चुनाव कर सकें। कुमारी शशि ने बताया कि रोजगार विभाग द्वारा समय समय पर व्यावसायिक मार्गदर्शन इकाई के द्वारा यह कार्य लगातार किया जा रहा है, परंतु वर्ष में 2 बार व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह का आयोजन विशेष रूप से जिला और उपमंडल स्तर पर
सहायक रोजगार अधिकारी के सहयोग से दोनों स्तर पर किया जाता है, ताकि विद्यार्थी अपने जीवन में अपने व्यवसाय और करियर का सही तरह से चुनाव करके अपने भविष्य का सकारात्मक निर्माण कर सकें और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। करते हैं दूसरी खबर की तरफ रुख। आमजन सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाते हुए पर्यावरण संरक्षण में बने भागीदार। अतिरिक्त उपायुक्त जयेंद्र सिंह। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिले में कार्यरत प्रत्यय अधिकारी अपने कार्यालय से संबंधित दैनिक कार्यों व पत्राचार व अन्य माध्यमों के जरिए आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाए रखने का संदेश दें, ताकि कर्मचारी और आम नागरिक तक यह संदेश पहुंचाया जा सके। ऐसा करके हम सब पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने में यहां अहम भूमिका निभा सकते हैं। यह बात डीएमसी व अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र छिल्लर ने कही। वे आज इसी विषय को लेकर लघु सचिवालय के सभागार के एक में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर निर्देश दिए कि इस विषय को लेकर सरकार और प्रशासन गंभीर है, इसलिए जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना सख्ती से की जाए, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने इस बारे में उपस्थित अधिकारियों को कहा कि वे स्वयं टीम बनाकर फील्ड में उतरे और जारी की गई गाइडलाइन के तहत जो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं उन पर हर्जाना लगाएं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागाध्यक्ष अगली बैठक में उनके द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही इस बारे में प्रत्येक सप्ताह बैठक का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें विभागों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने जिला वासियों व दुकानदारों से अपील करते हुए कहा है कि आमजन सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने से बचें और इस बारे में अन्य लोगों को भी जागरूक करें। उन्होंने ये भी कहा कि जन भागीदारी से ही प्लास्टिक बैग मुक्त भारत का सपना साकार होगा। आम जन को चाहिए कि वे बाजार जाते समय अपने साथ पेपर बैग या कपड़े का थैला लेकर चलें। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने का प्रयास करें। प्लास्टिक का उपयोग करने से बचें और दूसरों को भी जागरूक कर पुनीत कार्य के भागीदारी बनना चाहिए। किसानों को आधी कीमत पर मिलेगा नैनो तरल यूरिया। 15 फरवरी तक करें आवेदन। उपायुक्त मनदीप कौर। किसान भाइयों को जानकारी के लिए बता दें कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार किसानों को आधी कीमत पर नैनो तरल यूरिया देगी। सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस स्कीम के तहत नैनो की बोतल 100 रुपए में दी जाएगी तथा बाकी खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इतना ही नहीं, खेत में ड्रोन व अन्य माध्यम से छिड़काव का प्रबंध भी किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में गिरावट आती है। फसल व सब्जियों में इसका प्रभाव आता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम करते हैं। यह पीएच व पोटेशियम उर्वरक पोषक तत्वों में संतुलन को बिगाड़ देते हैं। उन्होंने बताया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो अन्य वायुमंडलीय गैसों के साथ मिलकर इसमें योगदान करते हैं, इससे वायु प्रदूषण भी होता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसान ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के पंजीकरण विवरण के साथ ही वेबसाइट यानी कि पोर्टल पर भी नैनो यूरिया के लिए आवेदन करना होगा। हमारी स्क्रीन पे वो वेबसाइट के कॉन्टेक्ट हैं। शहीदों के सम्मान में 30 जनवरी को रखा जाएगा 2 मिनट का मौन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश भर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के सम्मान में मंगलवार 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि
30 जनवरी को सुबह 11 बजे जिला के सभी कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्य 2 मिनट के लिए बंद रहेगा। तो दोस्तों, आज की ये थी हमारी अहम खबरें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई खबर है, तो आप बेबाक होकर हमारे पास आपकी खबर भेजिए। हर समय हम आपके साथ हैं और आपकी आवाज उठाने के लिए भी तैयार हैं। हमारे चैनल पर सिर्फ पुख्ता जानकारी देने वाली ही न्यूज होती हैं, इसलिए हम नेगेटिव न्यूज कम चलाते हैं। जो सरकार के पॉजिटिव प्रोजेक्ट हैं वो हम ज़्यादा आपको लेकर आते हैं, ताकि इससे किसानों को लाभ हो, लोगों को लाभ हो। वही लोग हमारे से जुड़े जो इस प्रकार की खबरें देखना चाहते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।